ट्रिश एंड बाल्टी बॉय। टोटल जोश हमारा है, स्टोरी तुम्हें सुनानी है। रोक सको तो रोको हमको, आज हमारी बारी है। ट्रिश एंड बाल्टी बॉय। ट्रिश एंड बाल्टी बॉय। वरदत्त की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव भोलन की। चमला चमके अवधेश घने, पुनि मंद मंद मुस्कान बने। संकट में डाला पलकट पर जा, और मिटकटवा गिरगिट बन जा। ट्रिश एंड बाल्टी बॉय। पक्की अपनी यारी है, रोक सको तो रोको हमको। आज हमारी बारी है। ट्रिश एंड बाल्टी बॉय। ओए चक दे फटे नब्दे गिल्ली, हम है चूहे ट्रिशक बिल्ली। दूरे वाला, आज यहाँ कहानी की दुकान नहीं, क्रिकेट का मैदान है। क्रिश और बाल्टी बॉय के बीच मैच नहीं, युद्ध घमासान है। देखना यह है कि बाल्टी बॉय की गेंद उड़ाएगी क्रिश की गिल्ली, या क्रिश के बल्ले से छूकर गेंद ढूंढती आसमान है। ठोको ताली। क्रिश आने वाली है, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना क्रिश अपनी बैटिंग छोड़ने को तैयार नहीं। बाल्टी बॉय, मान लो कि शर्त हारने से डर लग रहा है, इसीलिए गेंद फेंकने से डर रहे हो। मैं शर्त हारने से नहीं, ट्रिश के गुस्से से डर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, उसे बच्चों को कहानी के लिए इंतजार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंतजार के बाद तो कहानी में और भी मजा आता है, पर ये तुम जैसा बेवकूफ नहीं समझेगा। तुमने फिर मुझे बेवकूफ कहा। हाँ, कहा और कहता रहूंगा जब तक तुम मुझे इस मैच में हराकर शर्त नहीं जीत जाते, समझे? अच्छा, तो ये लो फिर। गेंदबाज बाल्टी बॉय अपनी दुम को सीधा करते हुए, अपने खुर्रों को घास पर रगड़ते हुए, अपनी नाक को थोड़ा फुलाते हुए जिराफ की स्पीड से भाग रहे हैं। वहाँ दूसरी ओर क्रिश अपनी दुम को समेटे हुए, आंखें गेंद पर गड़ाए, बल्ला घुमाने को तैयार। पर ये क्या, गेंद निकली यॉर्कर और क्रिश के स्टंप से होकर उड़ाते हुए क्रिश की खिल्ली उड़ा दी है उसकी गिल्ली। खटा। तुम हार गए क्रिश, और शर्त के मुताबिक तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा और मिठाई खिलानी होगी। मैं नहीं हारा, ये तो ट्रायल बॉल थी। क्या मतलब? क्रिश, तुम हार गए हो, गेम भी और शर्त भी। नहीं, ये पहली बॉल ट्रायल की होती है, ये गली क्रिकेट का फर्स्ट रूल है, समझे? होती है या नहीं? ये आखिरी बार है क्रिश, अब इसके बाद और नहीं। हाँ। बर्थडे कैंडल फूकने से पहले जो मांगो उसे विश कहते हैं, और जो दिखाए हरदम होशियारी उसे चालबाज क्रिश कहते हैं। ठोको ताली। और बाल्टी बॉय पवेलियन छोर से तेजी से अगली गेंद फेंकते हुए, ओए गुरु, गेंद ने अपना रुख आसमान की तरफ कर लिया है। अगर हो गई ये गेंद कैच तो गुरु खत्म हो जाएगा ये मैच, और ये आउट। आउट! जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत बिल्कुल गया। नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर थी। क्या? नहीं, अंदर थी। अरे बाहर, अंदर, बाहर, अंदर थी। अरे बाहर। क्रिकेट का मैदान अब बन चुका है कुश्ती का अखाड़ा। दोनों के बीच हो रहा है तू तू मैं का झगड़ा, और ट्रिश मैदान में आके उतरी। ट्रिश भागो। अरे अरे बाहर, अंदर। क्या हो रहा है यहाँ? ट्रिश, देखो ना, क्रिश फिर से चीटिंग कर रहा है। ये हमेशा हार कर भी हार नहीं मानता। हाँ। कभी हार न मानने वाला ही तो असली बाजीगर होता है। लेकिन गेम में जो जीता वही सिकंदर होता है, और कौन सिकंदर है कौन बंदर, ये जानने के लिए मैं एक बॉल खेलूंगी, और अगर मैंने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो तुम हम सबको ट्रीट दोगे। बोलो मंजूर? तुम चलो देखते हैं। बगीचे में गमला था, गमले में फूल। अब ये गेंद ही बताएगी कौन खाएगा पेस्ट्री और कौन चाटेगा धूल। ठोको ताली। सबकी निगाहें अब ट्रिश पे टिकी हुई, और ट्रिश की निगाहें गेंद पर। क्रिश चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए
और ये लगा छक्का। हाँ, होता है। कभी कभी टॉप के बॉलर को भी छक्का पड़ जाता है। हाँ। वाह ट्रिश, तुमने तो एक ही गेंद में इसकी बोलती बंद कर दी। सबक सिखाने के इतने अच्छे आइडियाज लाती कहाँ से हो? हैं? कहानियों से। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें भी क्रिश जैसा ही एक चतुर सेठ था जो अपनी चतुराई का इस्तेमाल लोगों को उल्लू बनाने में करता था, और फिर उसकी चतुराई उसके कितने काम आई ये तो कहानी सुन के ही पता चलेगा। अरे ये कहानी तो फड़ कला में है ना? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। फड़ राजस्थान की लोक चित्रकला है। इस कला में एक कपड़े के स्क्रोल पर लोक नायकों की बहादुरी और उनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्सों को दर्शाया जाता है। मैंने सुना है कि सबसे पुराने फड़ स्क्रोल्स देव नारायण के फड़ और पापूजी के फड़ थे, जो मेवाड़ के इन महान लोक नायकों की जीवन गाथा कहते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू करें? मैं तो दाल बाटी खा रही हो थो इमरती दबा रही हो थो तने मिर्ची लगी तो। अरे भाइयों, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। अरे अरे रे रे रे, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो भाया? क्या बताए, हमारे मालिक ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। अरे तो क्यों करते हो इतना काम? मने देखो, कम काम करके भी कितना खुश रहूं है। वाह भाइयों वाह, एक तुम हो जो कम काम करके भी खुश हो, और यहाँ मैं हूँ जो इतना काम करके भी खुश नहीं। कम काम करके कैसे खुश रहो भाइयों? अरे काम ने भी मौज समझ के करेगा तो घनी खुशी मिलेगी। काश हमारी किस्मत तारे जैसी होती, पर नहीं, हमारे सेठ जी ने हमारे खुशियों पर घना ग्रहण लगा रखियो है। अरे ऐसा कौन सा ग्रहण चढ़ा दिया है सेठ ने तुम पे? जरा मने भी तो बताओ। अरे अब तने के बताओ, हमारे मालिक बड़े होशियार है। पहले तो चौकी पगार का वादा करते हैं, फिर बहुत परेशान करते हैं, इतना कि सेवक खुद ही नौकरी छोड़ के भाग जावे, और जब थक हार के सेवक नौकरी छोड़ने की बात करे है तो मालिक पगार नहीं देवे। हैं? अरे ये तो गलत है भाया। ये तो कुछ नहीं, मालिक तो नौकरी छोड़ने पर नौकरों के कान का एक टुकड़ा भी काट देवे। हाँ। अरे पर ये तो जुल्म है। थारी बात सुनने के बाद तो मने भी देखनो है कि मनमौजी के सामने क्या होवे सेठ जी को। ऐसो सबक सिखाऊंगा कि दिन में तारे दिख जावेंगे। तू फिक्र ना कर। मारी तो मोती मारी गई थी जो थारे साथ मारो ब्याह हो गयो। एक काम ढंग से ना कर सको तुम। अरे व्यापार छोड़ के थारी गृहस्थी संभाल रही हूँ, और क्या चाहिए थने? रेगिस्तान में अरब सागर ले आओ के? सागर नी, घर ही साफ सफाई चाहूँ। एक काम ना होवे थारे से। हाँ, वो देखो धूल मिट्टी हो गई है कितनी। राम राम सेठ जी। हाँ? खम्मा घड़ी भाभी सा। कौन है रे छोरे तू? मैं मनमौजी। तो अठे के मौज करने आयो है? मौज नी, मने कामरी घनी जरूरत है सेठ जी। अब भाभी सा आप बोलो तो झटपट धूल मिट्टी साफ कर दूं। सुन रहे हो? तुम भी झटपट काम पे रख लो इसे। सुन रे छोरा, जैसा भाभी सा बोले वैसा ही थने करना है। पगार 20 रुपया, रहनो खानो फोकट में, और काम छोड़ा तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और सजा के तौर पे थारे कान का 1 टुकड़ा काट लूंगा, समझो? मंजूर। पर सेठ जी, कल को मैं काम करना चाहूँ लेकिन आप ही मने काम से निकाल दे तो? क्यों? थारे सर पे सींग है के जो थने निकालू?
अरे जे मारा रिकॉर्ड है कि इतने सालों में मैंने किसी नौकर को खुद ना निकाला। होने को तो कुछ भी हो सके सेठ जी, और अगर कल को आपने निकाल दिया तो मैं गरीब आदमी फिर से सड़क पर आ जाऊंगा। इसलिए मारी भी दो शर्तें हैं। हैं? अगर आपने मणे काम से निकाल दिया तो 1 सैलरी पगार आपको मणे देनी पड़ेगी, और साथ में आपके कान का एक टुकड़ा मैं काटूंगा। बोलो मंजूर? अरे जे मुंह और मसूर की दाल, औकात में रह छोरे, मैं ना मानू थारी शर्त वर्त। तो तुम बढ़ जाओ ना नौकर और करो सारे काम घर के। और मारो व्यापार वो कौन संभालो? हाँ, थारो का को तो चुपचाप रख लो ना इसे। जब हम कभी निकालेंगे ही नहीं तो फिर दिक्कत कैसी है? मनमोजी, कहाँ है रे? लकड़ी काटे के नहीं? नहीं भाभी साहब, अभी करूं। कपड़ों सुखायो? अरे वो तो भाभी साहब पड़े पड़े अपने आप ही सूख गए। सफाई क्यों नहीं करियो? अब भूल गए हो। आधा काम भूल जाता है, आधा इसे करना नहीं आता। अरे भाइयों, अरे के हुआ रे छोरे? हे भगवान, मारी कमर। अरे बाबा, बैठे बैठे देख क्या रहा है? उठाओ मन्ने अभी। ये कर रहा है? ये क्या कर रहा है? चल हट। एक तो हमारी कमर टूट गई और उस पर अब ये रोटियां पकानी पड़ेंगी। हैं? ये क्या? जल गई रोटी? इतना गरम कर दिया तूने चूल्हा? अरे भाभी साहब, आपने चूल्हा गरम करने को कहा था, कितना गरम करना है ये तो बताया ही नहीं। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। आने दे थारे सेठ जी को, थारी आज खबर लेंगे वो। मारे से ना होवे, मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ सच्ची? अरे तुम्हारा मतलब क्या हुआ? मनमौजी तो कोई काम ढंग से ना करे, काम करे चवन्नी का और नुकसान करे अठन्नी का। तो मैं क्या करूं? निकाल दो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। अच्छा, निकाल देता हूँ। अगर आपने मणे काम से निकाल दिया तो 1 सैलरी पगार आपको मणे देनी पड़ेगी। अरे ना ना ना, ये ना कर सकूं। साल भर रो पगार देना पड़ी, पर एक काम जरूर हो सके। अब ऐसा काम करवाऊंगो कि नानी याद आ जाएगी और वो खुद ही नौकरी छोड़ देगा। सुन रे छोरा, थारे को बड़ा जरूरी काम करना है। वो देख रहा है कुल्हाड़ी और बगल में हल, वो दोनों उठा और जाके खेत में जमीन जोत के आ। और सुन, आते वक्त थोड़ी लकड़ी लेके आना, समझो? अरे सेठ जी, इतो सो काम समझो हो गयो। अब ज्यादा होशियारी मत मार, जा काम कर अपना। लकड़ी चाहिए थी ना थारे को सेठ जी? ले, अब लकड़ी ले। क्यों रे छोरा, जोत आयो खेत? अरे सेठ जी, वो तो बैल ने अपने आप ही जोत दिए। हैं? और लकड़ी? जेरी लकड़ी। जे क्या? अरे जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा था, हल ने तोड़ के लकड़ी लाने के लिए नहीं। हे भगवान, किस आफत को सर पे ले आया हूँ। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह के देख रही हो है? जा भाभी साने बता थारो कांड। अरे भाभी साने क्या कहनो है?
भाभी सा सब सुन चुकी है। इसे निकालने के लिए बोला था ना थाने। इसे निकाल दूं तो मन्ने 1 साल रो पगार देनो पड़ी। और सेठ जी कान कान। हाँ मारो कान भी। ना ना ना, ये ना करूं। अरे प्राण जाए पर मारो कान ना जाए। मरने कुछ नहीं पता। हमारे घर में मन्ने कामचोर मनमौजी नहीं चाहिए। तुम इसे अपनी दुकान पे ले जाओ और कामकाजी को घर के काम पे लगाओ बस। ये बात पतेरी बोली तूने। अब तक कहाँ थी तू? इसी नर्क में थारे साथ जब। ए छोरे, काल से तू हमारी दुकान में काम करेगा, समझियो? 17 ते 18 19 हैं? अरे ओ छोरे, गणित ना आवे थने? हाँ आवे है ना सेठ जी। तू रुपया कम कैसे लेके आया? गणियो नहीं तूने? आपने रुपया लाने को कहा था, गिनने को नहीं। अरे बोगा, अब जा और बाकी के पैसे लेके आ। जी सेठ जी। चल जा जल्दी। कथे रह गयो ये मनमौजी। सारो काम तो मने ही करना पड़े। रुको रुको रुको, कहानी रोको, कुछ गड़बड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सेठ जी इतने होशियार हैं तो वो इस मनमौजी से काम क्यों नहीं करवा पा रहे? हाँ, क्योंकि हर शेर को एक ना एक दिन सवा शेर मिल ही जाता है क्रिश। जैसे तुम मुझे बुद्धू बना सकते हो पर ट्रिश को नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रिश मुझसे ज्यादा होशियार है। वो तो बस आज उसका लक अच्छा था, वरना क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये पहली बार है जब तुम मुझसे हारे हो तो ये तुम्हारी भूल है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ये क्या है ट्रिश? समझ लो ये हमारी कहानी का फड़ है, जहाँ मैंने पेंट किया है कि क्रिश मुझसे कब कब हारा है। ये आम खाने के कंपटीशन में, ये कुश्ती में, ये तैराकी में, ये लंगड़ी टांग में, ये नींबू चम्मच रेस में, और ये बस समझ गया। अब मनमौजी की कहानी पर वापस चले। हाँ चलो। कहाँ मर गयो थो तू? क्या सेठ जी, आपने ही तो भेजो तो मने, भूल गए के? अरे पर इतनी देर कैसे लगी? वो सेठ जी मने रास्ते में चलते चलते भूख लग गई थी तो खाने के लिए रुक गए थे। अरे काम रो न काज रो, दुश्मन अनाज रो। तू तो हमारी दुकान बंद करवा के छोड़ेगा। चल अब ग्राहक संभाल। सुन रहे कामकाजी, सेठ जी रे पास जा और पीसो लेके आ। घर में पीसो को नहीं, जा जल्दी। जी भाभी सा। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी। हाँ? भाइयों, तू ही जरा सेठ जी से पीसो दिलवा दे मने। घर के सामान के लिए पीसोनी है, भाभी साहब भेजो है मने। ठीक है। सेठ जी, ओ सेठ जी, काम काजी आयो है। घर एक पीसोनी और सामान खरीदना है, आप कुछ पीसे दे दो। अरे मनमौजी चुप कर। सारे ग्राहकों के सामने बेइज्जती करवाएगा के? मने दुकान में काम काज होवे, इस वक्त परेशान करेगा तो थारी खैर नहीं। पर सेठ जी मैं तो बस। चुप। जी सेठ जी, जो हुकुम। ये ले पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। अरे भाइयों, घरे आग लगी। सेठ जी ने तुरंत खबर कर दे। अरे बाप रे, एक काम कर,
तू घर जा और आग को फैलने से रोक। मैं सेठ जी ने खबर करूं। जल्दी जा अब। सेठ जी वो घरे। मने दुकान में काम काज होवे, इस वक्त परेशान करेगा तो थारी खैर नहीं। जाने दो, सेठ जी ने मना की दो तो। अरे सेठ जी, घरे है ना आग लग गई। के? आग लग गई? कब? वो काम काजी बताने के लिए आयो तो, मगर आप काम में व्यस्त थे, जिसके कारण मैं तंग नहीं की दो। मनमोजी, थारी मती मारी गई है के? पहले क्यों नहीं बताया? अरे सेठ जी, आपने क्यों थो कि आपने तंग ना करूं काम में, इसलिए चुप रही हूं मैं। मनमोजी! भगवान! सब बर्बाद हो गया। अब आयो तू जब सब बर्बाद हो गयो। अरे सब बर्बाद हो गयो। अरे के करूं इस मनमोजी का? इसको रखूं तो नुकसान होवे। अब तो इसे निकालना ही पड़ेगा। ये ले छोरे, ये थारी 1 साल रो पगार ले जा। और कान? अरे भाइयों, तुम्हारो कान काटेगा तो बिरादरी में मारी नाक कट जावेगी। तू और पीसे ले ले, मारा कान बख्श दे भाया। नाना छोरे, मैं थारे हाथ जोड़ू, थारे पैर पड़ू, इनका कान नहीं काटना। सेठ जी, मने ना आपरो कान चाहिए और ना पीसो। जितनो काम कियो उतना ही बस। सरद बरद तो बस आपको सबक सिखाने रे वास्ते थी। हैं? सबक? कौन सा सबक? जेही की ज्यादा चतुराई बुरी होवे, उससे कभी अच्छा ना होवे। आपके सेवक आपकी जितनी सेवा करें, बदले में उतने प्यार की उम्मीद भी करें। पर आप तो सेवकों को मजबूर करो कि वे नौकरी छोड़ें। गलत बात होवे सेठ जी। दूसरों को दुखी करके खुशी ना मिले कभी। छोरा बिल्कुल सही कहे है। हाँ रे मनमोजी, थारी बात तो बिल्कुल सही है। अब से मैं कभी किसी को धोखा ना दूं। साची कहूं, साची करूं। और ओ कामकाजी, आज से थारो पगार दुगणो। और ये ले थारो पिछले 1 साल रो पगार। खुश हो ना अब तो? हाँ? शुक्रिया सेठ जी, घणो आभार। चलो भाया, सब चौको हो गयो। अब दाल बाटी खाने का टेम आ गयो, तो शुरू करें। मैं तो दाल बाटी खा रही हो थो टट इमरती दबा रही हो थो टट। मजा आ गया। मनमौजी की वजह से कामकाजी को पूरे साल की तनख्वाह मिल गई। हाँ, ट्रिश, अगर तुम्हें इतने पैसे मिल जाए तो तुम क्या करोगी? मैं तो खूब घूमूंगी। देश ही नहीं, विदेश की भी कहानियाँ सुनाऊंगी। उनकी चित्रकला को भी समझूंगी। और यानी आराम की जगह और का। बाल्टी बॉय, तुम क्या करोगे? मैं अपना सारा पैसा दान कर दूंगा। दान? हाँ, ये आइडिया मुझे अगली कहानी से ही आया। जानते हो, उस कहानी के नायक अमर के पिताजी कहा करते थे कि अगर कोई गड्ढा खोदना जानता हो तो कभी भूखा नहीं रह सकता। और मुझे तो पैसों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो खड़े खड़े मिनट्स में गड्ढा खोद देता हूँ। ये देखो। अरे बाल्टी बॉय, ये क्या कर रहे हो? गड्ढा बाद में खोद लेना बाल्टी बॉय। पहले ये बताओ, ये कहानी है कहाँ की? ये तो काली घाट है। यानी ये कहानी बंगाल से आई है? जी बाबू मोशाय, जानती हो ट्रिश, शुरू में तो ये काली घाट पेंटिंग्स सिर्फ देवी देवताओं की कहानियाँ दिखाती थी, और पटुआ यानी इस कला को बनाने वाले सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन स्क्रोल्स को देखा तो उन्होंने इन कलाकारों को प्रोत्साहन दिया, और इन कलाकारों ने न सिर्फ समाज से जुड़ी कहानियाँ बल्कि टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानियाँ दिखाना शुरू कर दी, जिस वजह से ये आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई।
और पूरे राष्ट्र को एक कर दिया। सच में कला में इतनी ताकत होती है कि वो बिना किसी भेदभाव के सबको एक कर देती है। इस कला के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मेरा कहानी सुनने का और भी मन कर रहा है। तो देर किस बात की, कहानी सुनाऊं? सुंदरबन के घने जंगलों से सटे एक बड़े से शहर के छोटे से गांव में रहता था एक मेहनती आदमी अमर, जिसमें कोई अनोखी खासियत तो नहीं थी, पर हाँ, वो छल कपट और चतुराई से कोसों दूर रहता था। और इस वजह से उसकी पत्नी सितारा आज उससे कोसों दूर जाने की धमकी दे रही थी। मेहनती हो जा जरा मेहनती, अरे बीबी की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। सूरज निकला है यारो, मेहनत में करता प्यारो, रास्ते भी खोदू सारे आसपास के। अरे किसी काम के नहीं हो तुम, सारा दिन इधर गाढ़ा उधर गाढ़ा, इतना गाढ़ा खोदने से होगा क्या? कौन सा तेल का कुआं खोद रहे हो जिससे कि हम अमीर हो जाएंगे? हाँ? अरे क्या हुआ मेरा मिष्टी दोई, तुम्हारा माथा इतना गरम क्यों है? अरे वो ही शाही ज्योतिषी की बीवी, जानते हो आज उसने मुझे और बाकी औरतों को स्नान गृह में स्नान करने नहीं दिया, क्योंकि हम गरीब हैं और वो अमीर। अरे हमारे नहाने से पानी सूख जाता क्या? बोलो बोलो। उरी बाबा सितारा, अमर जोगिर तारा, अरे तुम थोड़ा सा ठंडा पानी पियो और उसे माफ कर दो, हैं? माफी वाफी गैलो तेल नीते, मैं तो उससे बदला लूंगी। এখন তুমি उसके पति से बड़ा ज्योतिषी बन के दिखाओगे ताकि मैं उस पर धौंस जमा सकूं। अरे আমি কিন্তু আমি তো জ্যোতিষ বিদ্যা জানি না, आई डोंट नो। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस किसी के कुछ पूछने से गोल गोल जवाब दे देना जो सुनने में अच्छा लगे, बुझ ले। किंतु ये तो झूठ है ना? झूठ नहीं, चतुराई। और अगर तुमने इस बार मना किया तो मैं अपने बाबा के घर चली जाऊंगी, तुम पड़े रहना इस गड्ढे में। अरे अरे अमर, फंस गया रे बाबा तू। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल सितारा, क्यों है तुमको पैसा प्यारा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल सितारा, झूठे ज्योतिष का भगवान सहारा। गुरु बाबा, गुरु बाबा, उरी बाबा, उरी बाबा ना, गुरु बाबा। हमार मतलब तो वही था। अच्छा बोलिए, क्या हुआ है? मेरी बहुत कीमती अंगूठी खो गई है, मेरी मदद करो गुरु बाबा। मुझे बताओ वो अंगूठी कहाँ है, बता दो मुझे बाबा। अरे अमर कुछ सोच सोच बाबा, जल्दी जल्दी। चक्रम बक्रम बिम बिम बो, कोई अंगूठी वापस ला दो। चक्रम बक्रम बिम बिम बो, कोई अंगूठी वापस ला दो। बोमा, वो कुछ है। हाँ? क्या है बाबा? बताओ बताओ क्या है? छेद, छेद, छेद है। अरे हाँ, छेद। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने वो अंगूठी स्नान गृह के दीवार के छेद में रखी थी। आपने यहाँ बैठे बैठे ही जान लिया कि मेरी अंगूठी कहाँ है। जय हो बाबा की, जय हो, जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो पहुंच गया रे तू बाबा। पूरी बाबा दूटो सोनार सिक्का देख ले तुम्ही। चतुराई ने पूरे महीने की कमाई एक दिन में दे दी। आज 2 सोने का सिक्का, कल 4, फिर 6, फिर बैलगाड़ी, बड़ा घर। बाबा रे बाबा, की मौजा, की मौजा। अरे आज तो भगवान ने दया की, काल नहीं करेगा। बस बस बहुत हुआ। उफ़ो,
তুমি ভি না গরু একেবারে গায় ডরপোক গায় সব अपने आप होगा তুমি কিছু করো না তুমি ব্যাস চতুরাই से নাটক করো বুঝলে अरे किंतु किंतु विंतु परंतु कुछ नहीं अब से तुम छोड़ो खुदाई और अपनाओ चतुराई ना 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 आमीना आमीना जहाँ एक तरफ मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा था वहीं दूसरी तरफ राजघराने के शाही खजाने की चोरी हो रही थी। ऐसा सुनने में आया कि 8 शाही खजाने के संदूक चोरी हो गए हैं और जब ये बात राजा को पता चली तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने शाही ज्योतिष और सारे मंत्रियों को बुलाया पर वो चोरों का पता नहीं लगा पाए। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि तभी जय महाराजेर जय मैं एक चमत्कारी बाबा को जानती हूँ उन्होंने ही अपनी दिव्य दृष्टि से मेरी अंगूठी ढूंढ निकाली वो जरूर आपकी मदद कर पाएंगे महाराज। अच्छा तो बस उस ज्योतिष को हाजिर किया जाए हमारे सामने अभी इसी वक्त। तो ज्योतिष विद्या के महारथी हैं आप दिव्य शक्ति वाले असंभव कार्यों को पूरा करने वाले जल्दी से मैं बताओ कि हमारा शाही खजाना किसने चुराया है। क्या करूं 8 संदूक थे इसका मतलब कम से कम 8 चोर तो जरूर होगा है ना। महाराज আমার दिव्य दृष्टि हमसे कुछ कह रहा है हाँ? हम একটা দুটো नहीं 8 महाराज 8 चोर था जिन्होंने आपका शाही खजाना चोरी किया। इतना तो मेरे शाही ज्योतिष भी नहीं बता पाए गुरु बाबा। अब आपको ही उन चोरों को ढूंढ के शाही खजाना वापस लाना होगा और अगर फेल हो गए गुरु बाबा तो आजीवन कारावास। हम पूरी कोशिश करेगा महाराज पर एक तो टाइम लगेगा। कितना वक्त चाहिए आपको गुरु बाबा? एक चोर को पकड़ने के लिए 1 दिन तो टोटल 8 दिन है। ये तो बहुत ज्यादा है पर कोई बात नहीं 8 दिन ही सही लेकिन ये याद रखना गुरु बाबा अगर आप उन चोरों को नहीं पकड़ पाए तो हम आपको पकड़कर कारावास में डाल देंगे गुरु बाबा। हे भगवान अब वो क्या करेगा? अमर चोर का पता कैसे लगा सकता है? वो तो सिर्फ ज्योतिषी होने का ढोंग कर रहा था। पिछली बार तो उसे फिर भी कपड़ों में छेद दिख गया था लेकिन अब तो कोई सुराग भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है ट्रेश। जरूर चोरों ने कोई ना कोई सुराग छोड़ा होगा। शायद खजाना ले जाते वक्त उनके सरदार की कोई अंगूठी गिर गई हो या फिर उनमें से किसी एक को चोट आई हो और उसकी टांग से बहते खून की निशान ही अमर को अड्डे तक ले जाए। जरा पता लगाओ। बस तुम अपनी सीआईडी गिरी बंद करो। हर कहानी अलग होती है क्योंकि हर किरदार अलग होता है। अमोर कोई एसीपी नहीं गड्ढा खोदने वाला मजदूर है। चलो अब दरवाजा तोड़ते हैं। मेरा मतलब है कहानी पे वापस जाते हैं। झूठ बोल रहा है वो। आज तक ऐसा कोई नहीं निकला जो हम तक पहुंचे। हाँ किंतु डाकू दादा उसने तो एक पल में बता दिया कि हम 8 चोर थे। अगर उसने सच में हमें पहचान लिया तो अगर ऐसी बात है तो हमें सावधान रहना होगा। जाओ उसके घर और देखो वो क्या कर रहा है। मुझे माफ कर दो भूल हो गया मुझसे। ये क्या कर दिया मैंने? एक तो अपमान की वजह से तुम्हें कहाँ फंसा दिया। हे भगवान मेरे पति को बचा लो मुझे माफ कर दो। अरे सितारा अभी दुखी होके कोई फायदा नहीं है।
8 दिन का बाद राजा मुझको कारावास में बंद कर देगा। हमें कुछ नहीं हो सकता सितारा। अब मैं हर एक दिन एक एक खजूर खाऊंगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा 8 दिन कभी खत्म होगा। ये रहा एक। डाकू था, वो झूठा नहीं है। उसने बिना देखे मेरे वहां पहुंचते ही फट से कह दिया, ये रहा एक। अरे उसे कैसे पता मैं उसकी छत पर था? गाधा है तुम, गाधा। जरूर गलत सुना होगा। कल रात तुम दोनों जाओगे, बुझले? ये रहा दुई। उसे पता था कि हम दो है। उसने कहा है, उसने कहा। अरे क्या मजाक है? हो ही नहीं सकता। तुम दोनों गाधा है। कल तुम तीनों जाओगे। बस बहुत हुआ। कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। और ये 8। गिनती तो पूरा हो गया। अमर, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम। ना ना अमर चोखेर तारा, फूल तो हम दोनों का है। मुझे गलत चीज में तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। उरी बाबा, लगता है सिपाही आ गया। ठीक আছে, ठीक আছে। हम जाने तुम यहाँ क्यों आया है। जी गुरु बाबा, आपको तो सब पता है, आपसे कुछ नहीं छुपता। पर आप हमें कहीं छुपा लीजिए, हम कभी चोरी नहीं करेंगे, प्रॉमिस। ओहो, लगता है ये लोग ही वो चोरी किया है। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारा बारे में राजा को कुछ नहीं बताएगा, पर तुम्हें शाही खजाना वापस रखना होगा। उसका एक एक गहना रखना होगा। बताओ, मंजूर है? जी गुरु बाबा, बिल्कुल मंजूर है। महाराज, हमारा शक्ति हमको एक ही चीज खोजने का ताकत देता है, वही 8 चोर या आपका खजाना। बताइए, आप क्या जानना चाहता है? ऑफ कोर्स, मेरा खजाना। आंधी आलो, कालो कालो, भालो भालो, कोल कोल फूल फूल, मोल तोल तोल, शाही खजाना कोথায় बोल। महाराज, आपका शाही खजाना अपना जगह वापस आ गया है। अच्छा, तो चलिए फिर बाबा। आप सच में इस दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष हो गुरु बाबा। धन्य है, धन्य है। और आज से आप मेरे शाही ज्योतिष कहलाएंगे गुरु बाबा। धन्यवाद महाराज। किंतु महाराज, आपका इतना भारी और मुश्किल काज करके আমার সব শক্তি अब खत्म हो गया है। थोड़ा दुख हो रहा है, पर मैं अब कभी भी ज्योतिषी नहीं बन पाऊंगा।
नो। हमारी वजह से आपका नुकसान हुआ गुरु बाबा, हमें माफ कर दीजिए। अब भरवाई तो करनी होगी। ये लीजिए गुरु बाबा, 2 संदूक सोना, आपका इनाम। धन्य है। इतना सारा सोना, बाबा रे बाबा। सितारा, আমার চোখে दया, अब तुम उस ज्योतिषी का बीवी पर धौस जमा सकती हो। अरे ये क्या? मुझे नहीं दिखानी धौस, अब मेरी समझ में आ गई है। चतुराई से बेहतर है मेहनत, और मेहनत की कमाई में है बरकत। और वो तुम क्या गाते थे? मेहनती हो जा जरा मेहनती। ये तो अमर ने बहुत अच्छा किया कि लालच नहीं किया और महल में नौकरी से मना कर दिया। हाँ, अब वो उन पैसों से एक बड़ा महल बना सकता है। महल के आगे बगीचा, बगीचे के आगे समुंदर, और समुंदर के बीचों बीच कश्ती। अरे वाह क्रिश, तुम्हारा सपनों का महल तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये सपनों का महल नहीं, एक बहुत महान कवि का महल है, जहाँ अब उनके 2 बेटे विजय और अजय रहते हैं। दोनों भाइयों में बहुत अच्छा तालमेल है, बस कभी कभी सुर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये दोनों भाई तो बहुत मजेदार लग रहे हैं। इनके बारे में और बताओ ना। वही बताने के लिए तो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जानते हो, चित्रकथी कला महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला में कहानी का एक सीन एक पन्ने पर उतार कर रखा जाता है। ऐसे कई पन्ने मिलकर जब कहानी को पूरा करते हैं तो उन्हें एक कपड़े में बांध कर रखते हैं, जिसे पोथी कहते हैं। कहानी सुनाने वाला इस स्टोरी के साथ वीणा और हुड़क जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके उसे और भी प्रभावशाली ढंग से सुनाते हैं। आज भी महाराष्ट्र के पिंगुली नाम की एक छोटी सी जगह में इस कला का काफी उपयोग होता है। तो फिर देर किस बात की? तो शुरू करते हैं। आता काय म्हणायचं काय म्हणायचं, ये अजय विजय तो मेरा सर्कस बंद करवा के छोड़ेंगे। 1 रुपए के सिक्के को 100 का सिक्का समझकर 50 टिकट बेच दिए। अरे 100 का सिक्का तो अभी तक महाराज ने भी नहीं बनवाया है। आज ही इनकी खबर लेता हूँ। कुठे गेले येडे? ऐका ताई, ऐका अक्का, पोस्टर लगाया एकदम पक्का। देखो देखो सर्कस का ये खेल, शेर हाथी जोकर दिखाए दिखाए दिखाए। खेल से मिलता जुलता कौन सा शब्द होगा रे बाबा? फेल, तेल, मेल, सेल। ऐसे गड़बड़ करते रहे तो जाओगे जेल। हे आ जाए के बच्चे, अरे फिर मेरी कविता बिगाड़ी है? अरे कितनी बार बोला रे बाबा तेरे को, जब मैं कविता सोच रहा हूँ तो टोकने का नहीं, रोकने का नहीं रे बाबा। टोकता नहीं तो ये कैसे बताता कि ये सारे पोस्टर आप उल्टे चिपका रहे हैं? उल्टा? तभी मैं सोच रहा था कि ये हाथी एकदम बंदर के जैसा उल्टा पलटी कैसे हो गया रे बाबा। अरे तू ये काम कर, तू ये सबको ठीक करके रख, मैं जरा पेड़ को पानी देकर आता हूँ रे बाबा। लेकिन मैं क्यों? अरे क्योंकि तू छोटा है रे। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे छोटा समझ के मैनेजर गलती माफ कर देगा ना रे। पर ये तो बेईमानी है। अरे बेईमानी नहीं रे बाबा, ये होशियारी है, पर तू नहीं समझेगा रे बाबा। चल अभी अभी काम कर, चल। आई शपथ, हे काय भलतच। अरे सुन रे, आई आय 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 अरे काय चाललंय काय? अरे काय रे येड्या, अरे पढ़ना लिखना नहीं आता तो कम से कम तस्वीर देख के सीधा चिपका तो सकते थे ना। अरे वो मेरे दादा ने किया या तूने?
मेरा मतलब है मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया अभी। तुम लोगों को मैं काम से निकाल देता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। 2 दिवस फुटपाथ पर बिताओगे तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तुम लोगों की। क्या समझे? फुटपाथ पे काय को सोने का? अपना मस्त वाड़ा है, वाड़े के आगे बगीचा, बगीचा के आगे समुंदर है रे बाबा। हाँ, समुंदर के आगे सुनहरी कश्ती। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम लोग सदानंद शास्त्री के बेटे हो, जिनका गांव में सबसे बड़ा वाड़ा है, हैं? और नहीं तो क्या, वो हमारे बाबा ही तो है। क्या वो स्वर्गीय विद्वान ब्राह्मण जो राजा साहब के सबसे फेवरेट कवि थे, तुम लोग उनके बेटे हो? हाँ बिल्कुल। सुनो सुनो, मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। कदी आमच्या वाड्यावर महाराज के साथ पिताजी की एक बड़ी सी फोटो भी लगाई है दीवार पे, वो भी सीधी। उन्हीं की दी हुई सोने के सिक्कों से तो पिताजी ने वो वाड़ा बनवाया था। देवो परमेश्वरा, तेरा हिसाब किताब भी अजीब है। पैसा उसको देता है जिसके पास उसे इस्तेमाल करने की अक्ल ही नहीं है। अगर मैं थोड़ी होशियारी से काम लूं तो आई शपथ इनका वाड़ा अपने नाम करके इनको ही बोल सकता था। कधी या की आमच्या वाड्यावर। आप क्या बड़बड़ा रहे पाटिल साहब? अरे काय नहीं। मैं सोच रहा था कितनी बड़ी भूल हो गई मेरे से। इतने महान कवि के बच्चों को मैंने सर्कस से निकालने का सोचा ही कैसे? अरे मुझको इसकी भरपाई करनी होगी, कुछ भी करके। हाइला, इतनी जल्दी तो कविता की लाइन भी नहीं बदलती जितनी जल्दी इसका मन बदल गया। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने दस्तखत कर दिए हैं इस कागज पे। अब तुम लोग भी अंगूठा लगा दो कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, ना तुम सर्कस को छोड़ के जाओगे, ना मैं तुम्हें सर्कस से निकालूंगा। सच्ची? आई शपथ। अंगूठा लगाने से पहले हमें एक बार सोच लेना चाहिए। तू गप बस रे, तू अभी छोटा है रे। पाटिल साहब है बहुत अच्छे इंसान, ये मन के सच्चे। तुम मत करो इन पे शक। शक के साथ क्या जाएगा रे बाबा? हाँ, इंजमामुल हक। अरे पहले अंगूठा तो लगा लीजिए, फिर आराम से सोचते रहना। यहाँ। हाँ चल रे, लगा अंगूठा, चल। अरे दादा, अरे मैं बोलता हूँ ना, चल, कुछ नहीं होगा रे। बावलट कहीं के, अपना वाड़ा बेच के ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे सर्कस की चिंदी नौकरी बचाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया। बस एक बार उस घर में घुसने की देर है, फिर तो पाटिली शेर है। मैनेजर साहब है बहुत अच्छे इंसान, ये मन के सच्चे। तुम मत करो इन पे शक। अरे आप बंद भी करो अपनी बकबक। अरे देवा, कितनी बार बोल रहे तेरे को, जब मैं कविता सोच रहा हूँ तो टोकने का नहीं, रोकने का नहीं रे बाबा। हाँ? आइला ये काय? अरे तूफान आए रे बाबा, ये छोटे हमारा सामान उड़ रहा है रे। अरे उड़ नहीं रहा है दादा, फेंका जा रहा है। ए सुनो, अरे सुनो, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, हम लोग यहाँ रहते हैं नहीं, रहते थे गाढ़वानो। अरे पाटिल साहब, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों ने अपना अंगूठा लगाया ना इस कागज पे, जिसमें लिखा है साफ साफ कि तुम लोगों ने अपना वाड़ा मेरे को बेच दिया, वो भी सिर्फ 3 सोने के सिक्कों के लिए। तो ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम कहाँ जाएंगे रे बाबा? देखा दादा, मैंने बोला था ना, कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो, ये वाड़ा हमारे माता पिता की निशानी है। हमारा घर हमें वापस कर दो। ठीक है, तो मैं ये वाड़ा तुमको वापस बेचता हूँ। सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के दे दो बस। हाइला, अरे ये तो अन्याय है रे बाबा। अन्याय नहीं, चतुराई जो मैंने दिखाई
और तुम लोगों की वाट लगाई। वाड़ा वापस चाहिए तो 10,000 सोने के सिक्के लेके आओ, दफा हो जाओ। चतुराई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ये याद रखना, धोखेबाज। अरे धोखेबाज, चालबाज, दगाबाज कुछ भी कह लो, ये वाड़ा अब तुमको वापस नहीं मिलने वाला। हाँ? हमें अपना घर वापस लेना ही होगा रे बाबा। पर कैसे दादा? चल तू सोच, मैं भी सोचता हूँ। अरे कोई ना कोई रास्ता जरूर आएगा रे बाबा। अरे देख के चलना रे बाबा। कुछ सोचा दादा? अरे नहीं रे, अरे मैं तो भूल ही गया रे, मेरे को सोचने का क्या था रे। देवा! ऐका ना हंसती है ना बोलती है, राजकुमारी खोई खोई सी रहती है। जो कोई उसे हंसाएगा 10,000 सोने के सिक्के इनाम में पाएगा। ऐका। सुना आपने? ये तो कमाल हो गया। अरे इसमें कौन सा कमाल है रे? ऐसी तुकबंदी तो कोई भी कर सकता है। मुझे तो ये कविता बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे नहीं रे दादा, कविता नहीं, उपाय मिल गया। अब अगर हम जाके राजकुमारी को हंसा दें तो हमें पैसे मिल जाएंगे और हम अपना घर छुड़ा लेंगे। वाह! अब तू टेंशन मत ले रे छोटे, मैं यूं गया और यूं आया, तू इधर ही रुक, हिलना नहीं। लेकिन दादा रुको, हाइला दादा सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे। मेरे को इनके पीछे जाना चाहिए। दादा! अच्छा, तो आप महान कवि सदानंद शास्त्री के बेटे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं से हमें बहुत गुदगुदाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बेटी को हंसा पाएंगे। महाराज, मैंने कविता रची है सिर्फ आपकी बेटी के लिए। वाह, चलिए सुनाइए। हाँ, त्वचा तेरी कमल के फूल जैसी, नैनों का रंग निराला रे, बाल तेरे है रेशम रेशम जैसे मकड़ी का जाला रे। देख के तेरा रूप याद आ गया कमल, कीचड़, हाँ कीचड़ का नाला रे। क्या कहा? ये शैतान हमारी राजकुमारी का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हंसाने के बजाय उसे रुला दिया? सैनिकों! अरे पर महाराज! ये स्टोरी बहुत सैड है। बड़े भैया ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी अपनी गलती सुधारने की, लेकिन एक गलती सुधारते वो दूसरी गलती कर बैठे। तो इसमें उनकी क्या गलती? क्या वो सच में मर जाएंगे? बताओ ना। अरे बाल्टी बॉय, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों का ऐसा ही हशर होता है। लेकिन धोखेबाजी तो उस मैनेजर ने की थी, सजा तो उसे मिलनी चाहिए, है ना? बाल्टी बॉय, तुम कहानियों की सबसे अच्छी बात कैसे भूल सकते हो? हर कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, और जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता वो कहानी का अंत नहीं होता। महाराज, अरे सुनो तो, मैं तो अरे देवा, ये छोड़ रे। आज तू संभाल ले रे बाबा, बचा ले रे। महाराज, एक मौका मुझे दीजिए महाराज। तुम कौन हो बरखुरदार? महाराज, अपना परिचय देने से पहले मैं कविता सुनाना चाहता हूँ महाराज। ठीक है, इजाजत है। कोई कहे मिट्टी को सोना, कोई कीचड़ कह जाता है। कीचड़ के बिना अस्तित्व कमल का अधूरा कहलाता है। सुंदरता कमल के जैसी राजकुमारी आप में खूब समाई है। इसमें थोड़ी सी भगवान की और थोड़ी आई वडिलांची पुण्याई है। वाह! एक और कविता सुनिए महाराज। ठीक है। सुनो सुनो मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है।
कभी हंसता, कभी रोता, कभी मुस्कुराता है, कभी खाता, कभी सोता, कभी गाने गुनगुनाता है। सब कुछ इस मन में रहकर ही करता है, लेकिन जब मांगता हूँ इससे भाड़ा, बावड़ट गुल हो जाता है। सुनो सुनो मन क्या कहता है, कभी महीनों नहीं नहाता है, तो कभी छत से टपकती बूंदों में भी गीला हो जाता है। कभी गुस्से में लाल, तो कभी शर्म से ये पीला हो जाता है। निकलता है शान से जब भी घर से, हाइला उसका धोतर ढीला हो जाता है। सुनो सुनो मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। हम सब में कहीं एक कवि रहता है। वाह, बहुत खूब। बरखुदार, तुमने इतनी अच्छी कविता कैसे कही? क्योंकि मैं सदानंद शास्त्री जी का छोटा बेटा हूँ और इनका छोटा भाई। अगर आपको ये कविता पसंद आई महाराज, तो कृपया करके मेरे दादा को छोड़ दीजिए। ठीक है सैनिकों, उसे छोड़ दो। हाँ, ये छोड़ रे। बरखुदार, तुमने न सिर्फ हमारी बेटी को हंसाया, बल्कि हम सबको अपनी कविता में शामिल कर लिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे। महामंत्री, 10,000 सोने के सिक्के इन कवियों को दिए जाए। महाराज, हमें सोने के सिक्के नहीं चाहिए। हाँ, अरे आज जा तू के येड़ा झाला काय रे? अरे ये क्या बोल रहा है रे बाबा? सच बोल रहा हूँ दादा। महाराज, आपकी मदद चाहिए। सर्कस मैनेजर है ना पाटिल, उसने पिताजी का घर हमसे धोखे से छीन लिया है। बस हम पर कृपा करिए महाराज, और हमारा घर हमें वापस दिला दीजिए। क्या कविराज सदानंद शास्त्री के महान पुत्रों को बेघर कर दिया? सैनिकों, उस धोखेबाज को हमारे सामने पेश किया जाए। क्या तुमने सदानंद शास्त्री जी के महान पुत्रों को घर से निकाला है? महान? कौन महाराज? अच्छा, ये दो गधे? नहीं महाराज, धोखा नहीं दिया मैंने, बल्कि खरीदा है बाकायदा। अच्छा, और मूल्य कितना दिया है? इस वक्त मेरे को याद नहीं आ रहा है महाराज, लेकिन अच्छा ही दिया। ये रहा। क्या कर रहा है? ये देखिए महाराज, सर्कस में नौकरी देने के बहाने इस कागज पे अंगूठा लिया है इसने। इसमें लिखा है कि कविराज का वाड़ा 3 सोने के सिक्के में सर्कस मैनेजर को तुमने बेच दिया है। क्या सिर्फ 3 सोने के सिक्के, वो भी कविराज के वाड़े के लिए? पर महाराज, इन्होंने खुद ही अंगूठा भी लगाया है। बदतमीज, तुमने ज्यादा चतुराई से इनसे अंगूठा लगवाया है, जो एक धोखाधड़ी है। तो अब सुन कि हमारा मन क्या कहता है। हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा धोखेबाज रहता है। धोखाधड़ी उसकी अब न चल पाएगी, मिलेगी सजा जरूर उसे, सारी हवा निकल जाएगी। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से, राजा हुक्म ये देता है। हम सब में कहीं एक कवि रहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। अरे नहीं महाराज, महाराज, महाराज मेरे को माफ। और ये रहे तुम्हारे 3 सोने के सिक्के। अरे हमारा घर फिर से हमारा हो गया रे बाबा, और इसका श्रेय जाता है मेरा छोटा अकलमंद भाई और उसकी चतुराई को रे बाबा। नहीं, चतुराई नहीं, सूझबूझ। अकल का इस्तेमाल हमेशा सूझबूझ से करना चाहिए, और बाबा की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सुनो सुनो मन क्या कहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है, हम सब में कहीं एक कवि रहता है। सुनो सुनो मन क्या कहता है, हर दिल में एक कवि रहता है, हर दिल में एक कवि रहता है। ये कहानी सुन के मेरा मन भी एक कविता सुनाने को कर रहा है। कहानी मैंने सुनाई थी, इसलिए पहले मैं कविता सुनाऊंगा। ठीक है, बर्बाद बर्बाद। अरे बर्बाद नहीं, इरशाद होता है। इरशाद इरशाद। हाँ हाँ, वही वही।
डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। कृष्ण ने मारी लात, बाल्टी बॉय बेहोश। अच्छा, अब मेरी बारी। ट्रक के पीछे कार, कार के पीछे लॉरी, ट्रक के पीछे कार, कार के पीछे लॉरी। अगर जिंदा बचना है तो अभी बोल सॉरी। मैं क्यों बोलूं सॉरी? क्या है तेरे पास कोई प्रूफ? सारी दुनिया जानती है कि तुम हो नंबर 1 बेवकूफ। अरे दीदी, सॉरी वॉरी होती रहेगी, चलो खाते हैं खाना। सॉरी वॉरी होती रहेगी, चलो खाते हैं खाना। चूहो, खाना तैयार है ना? वरना तुम्हें पड़ेगा खाना। ओए गुरु, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही हो गए इमोशनल। भूल गए हैं कृष का किया हुआ छल। याद नहीं किसी को कृष से लेनी है ट्रीट। आलू पराठे, सरसों दा साग ते राजमा चावल। ब्रा। लेते हैं आपसे इजाजत हुजूरे वाला। हमसे मिलने जरूर आना दोबारा। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।